हालेलुया। आइए प्रियो, आज के वचन में जाएंगे और हम अय्यूब के जीवन के बारे में पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। और हम जानेंगे कि परमेश्वर ने प्रियो अय्यूब की कैसी परीक्षा ली और उसे किस प्रकार आशीष भी दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, हालेलुया, तो सबकी परीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो जब हम देखते हैं स्वर्गदूतों को बनाया तो परमेश्वर ने उनकी परीक्षा नहीं की थी, उनकी परीक्षा नहीं ली थी और उनको स्वर्ग में रखा प्रियो। और सभी स्वर्गदूत उस समय परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। हालेलुया। उस समय क्या होता था, सभी स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे और परमेश्वर ने एक जो स्वर्गदूत था उसे विशेष अधिकार दिया था। किसे? लूसीफर को। हालेलुया। लूसीफर को दिया था प्रियो। लूसीफर को भोर का तारा कहा जाता था, क्योंकि वो क्या करता था, वो सबसे पहले सबको तैयार करता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और हम देखते हैं कि वे उसके शरीर में भी हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर ने मधुर मधुर संगीत वाले हम देखते हैं जो यंत्र होते हैं, हालेलुया, जो बाजा वाजा बजाते हैं प्रियो, हालेलुया, जो यंत्र होते हैं जो हम देखते हैं, वो सब चीज़ें यंत्र उसके पंख में, उसके शरीर में भी थे। हालेलुया। कि जब वो अपने पंख को फैलाता था तो मधुर संगीत आती थी। हालेलुया। जैसे कि हम लोग यंत्र से प्रियो जो हम देखते हैं गीत गाते हैं, जैसे डफली बजाते हैं, जैसे कि हम लोग प्रियो परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करते हैं, यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या हो, मधुर मधुर गीत निकलती, मधुर मधुर स्वर निकलती और हम लोग गाना गाते। तो वैसे ही यंत्र उसके शरीर में था प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब वो प्रियो अपने पंख फैलाता था और जब इधर उधर जाता था, चलता था, हालेलुया, तो क्या होता, मधुर मधुर गीत उसके शरीर से आते थे, उसके पंख से आते थे। हालेलुया। और वो सब परमेश्वर की सभी स्वर्गदूत आज्ञा को मानते थे, स्तुति आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं क्या हुआ कि उस स्वर्गदूत को अपने ऊपर घमंड आया और कहा कि क्यों ना मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन हो, क्यों ना मैं परमेश्वर के सिंहासन को ही ले लूं। हालेलुया। तो इस प्रकार उस पर घमंड आया प्रियो। और क्या हुआ, परमेश्वर ने प्रियो उसे दंड दिया, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जिस स्वर्गदूत को बनाया है प्रियो, वो क्या कौन है, हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है और उसे कोई भी स्वर्गदूत हरा नहीं सकता। लूसीफर ने सोचा कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हरा दूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर को हरा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे दंड दिया प्रियो और उसे स्वर्ग से हटा दिया, और जो कितना सुंदर था उसे कुरूप बना दिया, उसे बदसूरत बना दिया और नर्क में डाल दिया। जहाँ स्वर्ग में आनंद की भरपूरी है, वहाँ हम देखते हैं नर्क में पीड़ा है। हालेलुया। पीड़ा है प्रियो, वहाँ पास हम देखते हैं पीड़ा की भरपूरी है। हालेलुया। तकलीफ की, दुख की, वहाँ पास यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी वहाँ रहना नहीं चाहते। हालेलुया। जो गिराए हुए स्वर्गदूत है प्रियो, जिनको हम शैतान कहते हैं, वो भी वहाँ रहना नहीं चाहते। तो सोच लीजिए मनुष्य कैसे रहेगा। हालेलुया। तो सबकी परीक्षा होनी है। तो प्रभु यीशु मसीह में जब हम देखते हैं प्रियो, हमारी छुड़ौती के लिए जब यहोवा परमेश्वर देहधारी होकर आए, प्रभु यीशु मसीह बनकर प्रियो, हालेलुया, तो उनकी भी परीक्षा हुई। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के जितने भी लोग हैं सबकी परीक्षा होनी है, क्योंकि हमें देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर उनको ही स्वर्ग में रखेगा जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा। हालेलुया। अगर जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा प्रियो, परमेश्वर उसको स्वर्ग में नहीं रखेंगे। क्योंकि हम देखते हैं हालेलुया कि आदम और हव्वा ने आज्ञा नहीं माना और परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। हालेलुया। पहले वह अदन की वाटिका में रहते थे प्रियो, जहाँ परमेश्वर के पास रहते थे, परमेश्वर उनसे मिलने आते थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो स्वर्ग के पास अदन की वाटिका थी और वहाँ पर वो रहते थे। तो हम देखते हैं अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग में नहीं रहने पाएंगे प्रियो। तो आपकी परीक्षा है
कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम देखते हैं अय्यूब की प्रथम परीक्षा में प्रियो अध्याय 1 में कि हालेलुया उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को आया। हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है कि उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हालेलुया। हालेलुया। तो यहोवा ने शैतान से पूछा, हालेलुया, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था और हम देखते हैं प्रियो कि वो हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। हालेलुया। यहाँ तक कि जानवर पशु भी बहुत सारे थे उस समय, जिनके पास ज़्यादा भेड़ बकरियाँ ऊँट वगैरह जो जानवर होते थे प्रियो, क्योंकि उसी से क्या होता था, व्यवसाय होता था। उसको ज़्यादा अमीर कहा जाता था क्योंकि उसके पास ज़्यादा धन होता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कई हजार हम देखते हैं कि हालेलुया अय्यूब के पास प्रियो 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियाँ, बहुत से दास दासियाँ और हम देखते हैं बहुत सारी धन संपत्ति थी। एक जगह नहीं, कई जगह। हालेलुया। कई जगह उसके धन संपत्ति थी प्रियो। ये इसलिए था क्योंकि हम देखते हैं अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था और वो हम देखते हैं प्रियो की होम बलि चढ़ाता था अपने बच्चों के पापों के प्रायश्चित के लिए, अपने पापों की प्रायश्चित के लिए प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर से क्षमा मांगता था और डर भय में रहता था परमेश्वर की कि मेरे या मेरे परिवार से या बच्चों से किसी से पाप न हो और परमेश्वर से वो दूर ना जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो पहले से वो पाप की प्रायश्चित के लिए भी हम देखते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया।
तो क्या होता था कि उन लोग इतने अमीर थे कि बारी बारी उन लोग क्या करते थे, अपने घर में भोज रखते थे, दावत रखते थे। और हम देखते हैं प्रियो उसकी 7 भाई और हम देखते 7 बेटे थे। हालेलुया। अय्यूब के 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। और ये भाई बहन क्या करते थे, अपने अपने घर में भोज रखते थे, दावत रखते थे। और हम देखते हैं कि सबको बुलाते थे, पूरा परिवार मिलके क्या होता था, दावत करता था। प्रियो अपने बहनों को भी बुलाते थे। तो हम देखते हैं कि उनकी बहनों की भी शादी हो गई होगी, इसीलिए वो अपने बहनों को भी बुलाते थे। हालेलुया। और हम देखते हैं मिलके वो दावत करते थे प्रियो। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने जब प्रियो शैतान आया, तो परमेश्वर ने अपने दास अय्यूब की तारीफ किया और कहा हालेलुया कि तूने मेरे दास को देखा है। हालेलुया। तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है कि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। तो शैतान ने क्या कहा प्रियो, शैतान ने कहा हालेलुया कि क्या तूने उसको अपनी सुरक्षा बाड़ा नहीं दिया है, उसके घर को, उसके प्रॉपर्टी को, उसके संपत्ति को, उसके बच्चों को, सबको क्या तूने हालेलुया सबको तूने क्या सुरक्षा नहीं दिया है, यहाँ तक कि उसको एक काम पर भी तूने आशीष दिया है। हालेलुया। और उसका संपत्ति क्या हुआ प्रियो, हम देखते हैं 10 पद में क्या लिखा है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि शैतान क्या बोल रहा है, तूने उसको आशीष दिया है और उसके कामकाज में भी आशीष दिया है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि वो क्या करता है, तेरा भय मानता है, तेरा आदर करता है। लेकिन अगर तू उसको सब कुछ छीन लेगा तो वो क्या करेगा, तेरे मुख में तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से कि उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो क्या कह रहा है शैतान कि उससे सब कुछ को छीन ले, उसकी धन संपत्ति को छीन ले, उसके बच्चों को छीन ले। हालेलुया। तो क्या करेगा, तेरे मुंह पर क्या करेगा, निंदा करेगा, तेरी निंदा करेगा कि परमेश्वर ने सब कुछ छीन लिया, परमेश्वर कितना बुरा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ बुरा किया है। तो ऐसे ही लोग करते हैं प्रियो, क्या करते हैं, जब उनके जीवन में कुछ बुरा होता है तो परमेश्वर पर वो उंगली लेने लगते हैं, परमेश्वर को ही कोसने लगते हैं, परमेश्वर को वही उंगली उठाने लगते हैं कि परमेश्वर ने छीन लिया है, परमेश्वर ने कितना बुरा किया है, मेरा क्या दोष था, परमेश्वर ने ये छीन लिया, वो छीन लिया, परमेश्वर मुझे गरीब बना लिया, परमेश्वर मुझे कर्जा में रखा है, परमेश्वर ने मुझे इतना बोझ दे दिया है, इतना बर्डन दे दिया है, तो इतना हमारे शरीर में रोग बीमारी दे दिया है। तो हम सब परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम देखते हैं प्रियो कि शैतान ने भी वही कहा कि तू उसके आशीष को छीन ले, उसकी सुरक्षा को छीन ले, उसके बच्चों को छीन ले, तो तेरे मुख पे क्या करेगा, तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। तो इस पर हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि क्या हुआ। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब 13 पद से देखते हैं, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे। तो हम देखते हैं सभी इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे, भोजन कर रहे थे प्रियो, बड़े भाई के यहाँ इकट्ठे हुए थे अय्यूब के बच्चे लोग। हालेलुया। और हम देखते हैं दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उसको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तो हम देखते हैं प्रियो कि एक दास आके समाचार दे रहा है कि जितने भी तेरे जो हाली बैल थे, गधी थी, सबको क्या किया, तलवार से हालेलुया लूट ले गए और सेवकों को तलवार से मार डाला। हालेलुया। और मैं अकेला बचा हूँ। तो हम देखते हैं प्रियो उसके बाद एक और सेवक आके क्या कहता है, हालेलुया कि वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तो हम देखते हैं प्रियो कि दूसरा सेवक भी आके कह रहा है कि तेरे जो भेड़ बकरी थी और हम देखते हैं जो सेवक वहाँ पास थे, सब क्या हुआ, जल के नष्ट हो गए, क्योंकि स्वर्ग से आग आया। हालेलुया। और मैं अकेला बचा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो एक के बाद क्या हो रहा है, बुरे समाचार अय्यूब को मिल रहे हैं। हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो वो जो सेवक था ऐसा कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 दल बांटकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और हम देखते हैं जितने पशु थे प्रियो सब एक एक करके सबको हम देख रहे हैं शैतान मारते जा रहे हैं प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते जब 18 पद में वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और सेवक आके कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के, हालेलुया, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो क्या हुआ, या किसके धन संपत्ति तो नष्ट किया शैतान ने, अब क्या किया, उसके बच्चे जो भोजन कर रहे थे बड़े भाई के यहाँ जो इकट्ठे थे प्रियो, उसको भी शैतान ने क्या किया, हालेलुया, भूकंप ला के प्रियो क्या किया, मार दिया। हालेलुया, भूकंप ला के उन सबको मार दिया। हालेलुया। तब हम देखते हैं 20 पद में क्या लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो अय्यूब क्या कह रहा है। हालेलुया। वहीं पास अय्यूब उठा प्रियो और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर क्या किया, भूमि पर गिरा। हालेलुया। और दंडवत करके परमेश्वर को दंडवत किया प्रियो। इतना सब कुछ होने के बाद कोई भी परमेश्वर को दंडवत नहीं करता है, परमेश्वर को प्रियो अपना परमेश्वर नहीं मानता है। हालेलुया। जिसके हम देखते हैं संपत्ति नष्ट हो गई, उसके बच्चे नष्ट हो गए प्रियो, और हम देखते हैं प्रियो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर को दंडवत कर रहा है और क्या कह रहा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। तो हम देखते हैं उसने क्या कहा कि परमेश्वर हमेशा धन्य है, परमेश्वर का नाम धन्य है, और परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया और यहोवा ही ने लिया। हालेलुया। और यहोवा का नाम धन्य है। तो इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। तो हम देखते हैं प्रियो इन बातों पर भी जो अय्यूब था प्रियो, हालेलुया, उसने पाप नहीं किया, उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा, और ना ही हम देखते हैं परमेश्वर पर दोष लगाया। तो हम देखते हैं कि अब शैतान फिर से परमेश्वर के पास आता है प्रियो, और परमेश्वर उससे फिर कहते हैं, जब हम देखते हैं अय्यूब अध्याय 2 के प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर ने प्रियो, हालेलुया, अध्याय 2 के जब 3 में देखते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि शैतान ने क्या कहा, तूने तो उसके धन संपत्ति और बच्चों को बस क्या किया है, उसकी धन संपत्ति और बच्चों को छीना है, लेकिन अगर तू उसके प्राण को क्या करेगा, प्राण को ही ले लेगा, या उसके शरीर को क्या करेगा, हालेलुया, खाल के बदले खाल। और हम देखते हैं परंतु प्राण के बदले क्या करता है, मनुष्य सब कुछ दे देता है। तो उसको अगर चोट पहुंचाएगा, उसके शरीर को चोट पहुंचाएगा, तो वो तेरी निंदा करेगा, वो तुझे भूल जाएगा, तुझे तुझ जानेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने क्या कहा,
ठीक है, मैं उसको तेरे हाथ में देता हूँ। तो परमेश्वर ने जो सुरक्षा बांधा था प्रियो, धीरे धीरे वो खोलते गए और हम देखते शैतान को देते गए, ताकि शैतान क्या करे, अय्यूब की परीक्षा करते जाए। अगर परमेश्वर आज्ञा नहीं देते तो शैतान कभी भी अय्यूब को छू नहीं पाता। हालेलुया। ये इसलिए हुआ प्रियो क्योंकि अय्यूब की परीक्षा होनी है, आपकी भी परीक्षा होनी है, नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तो शैतान ने क्या किया प्रियो, हालेलुया, शैतान ने प्रियो तब हम देखते हैं अय्यूब अध्याय 2 के 7 पद में, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तले से लेकर सिर की चोटी तक, हालेलुया। तो हम देखते हैं तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि क्या हुआ कि जो शैतान था, शैतान ने पैर के जो पैर होता है प्रियो, हालेलुया, पैर को हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, तलवे से लेकर सर के हम देखते हैं जो बाल होता है, जो चोटी होता है, वहां तक उसको फोड़ा दिया। हालेलुया, अय्यूब को फोड़ा दिया प्रियो। एक भी जगह उसने नहीं छोड़ा था, एक भी जगह उसके शरीर को नहीं छोड़ा था। तलवे से लेकर सर तक इतना फोड़ा दिया था और इतना उसको कष्ट दिया था, दुखदाई फोड़ा जो बड़ा बड़ा निकला था प्रियो। और उसको खुजलाने के लिए हम देखते हैं कि हालेलुया अय्यूब ने क्या रखा था, एक ठिकरा रखा था जिससे उसको खुजला रहा था और राख पर बैठ गया था। हालेलुया। तो जब उसकी स्त्री ने देखा, उसकी पत्नी ने, अय्यूब की पत्नी ने देखा तो क्या कहने लगी, हालेलुया, कि आप तो अपनी खराई को छोड़। हालेलुया। तो अब तो अपनी खराई को छोड़, जो तू इतना खराई से चल रहा है, पवित्रताई से चल रहा है, अब अपनी खराई को छोड़ और परमेश्वर की निंदा कर। और तू जो अगर मर जाना चाहता है, अगर तू मरेगा तो मर जा। हालेलुया। और चाहे मर जाए तो मर जाए, अगर ऐसा करने से तू मर जाएगा तो मर जाए। क्योंकि उसने भी देखा कि अब क्या हो गया था, अय्यूब पूरा हम देखते हैं लहू लुहान था, पूरा हम देखते उसके शरीर में प्रियो पूरा फोड़े निकल गए थे, वो कुरूप दिख रहा था और यहाँ तक कि घिन आता है। हालेलुया। जैसे कि किसी के शरीर में फोड़े हो जाते हैं और फोड़े से हम देखते हैं प्रियो ब्लड निकलते रहते, खून निकलते रहते हैं, वो बसाता भी है। हालेलुया। तो उसके पास जाने से लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं और दूर रहते हैं। हालेलुया। जब उसकी स्त्री ने देखा इसका हाल तो एकदम बेहाल है, हालेलुया, कि इसके पास तो क्या है, फोड़े निकले हैं, बदबू आ रहा है और पूरा खून निकल रहा है। हालेलुया। तो उसने क्या कहा कि अब तू अपने खराई को छोड़ दे। हालेलुया। अब अपने खराई को छोड़ दे, क्योंकि खराई में रहने से कोई तेरा फायदा तो नहीं हुआ, सब कुछ तेरा छीन गया, यहाँ तक कि तू तो रोगी भी हो गया है। हालेलुया। और तेरे शरीर से बदबू आ रहे, तेरे शरीर से खून निकल रहे हैं। हालेलुया। अब तू क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर। तो हम देखते हैं कि अय्यूब ने क्या कहा, 10 पद में उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, उसने अपनी स्त्री को क्या कहा कि तू मूढ़ स्त्री के जैसे बात कर रही है। क्या हमने परमेश्वर के हाथ से सुख नहीं लिए हैं, तो क्या अब हम दुख भी ना ले? हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उसने उसके शरीर पर भी घात किया। किसने? शैतान ने प्रियो। फिर भी अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं किया और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि जो अय्यूब के मित्र उसके पास आए, हालेलुया, 11 पद से, तब तेमानी एलीपज और सूही बिलदद और नमादी सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया तो उस पर पड़ी थी। जो हम देखते हैं प्रियो कि जब उसके मित्र, हालेलुया, उसके मित्र जो 3 मित्र थे, अय्यूब के मित्रों को जब पता चला कि अय्यूब के ऊपर इतनी बड़ी समस्या आई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में डिसाइड किया और क्या किया कि हम लोग जाके अय्यूब से मिलने जाएंगे। हालेलुया। तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे और अपने अपने यहाँ से उसके पास चले।
तब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसके दोस्त भी उसके पास आए और हम देखते 7 दिन तक उसके पास वहीं बैठे हुए थे, लेकिन उसका दुख को जानकर उन्होंने एक शब्द भी उससे नहीं कहा। हालेलुया। एक शब्द भी उससे नहीं कहा प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कि उसके दोस्तों ने भी कहा कि तू इतना परमेश्वर को मानता है। हालेलुया। इतना परमेश्वर को तू मानता है, फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर ने तेरी सहायता नहीं की। अब उस परमेश्वर को तू छोड़ दे। और हम देखते हैं प्रियो उसके मित्रों ने उल्टा क्या कहा, उल्टा कहा कि तूने पाप किया है। हालेलुया। तूने पाप किया है, इसलिए ये विपत्ति तुझ पर पड़ी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हालेलुया कि जो अय्यूब तो निर्दोष था प्रियो, उसने कोई पाप नहीं किया था। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसकी परीक्षा के लिए उस पर ये सब विपत्ति को भेजा था। लेकिन जो उसके मित्र थे कहने लगे कि तूने ही गलत किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ किया है, इसलिए तुझे ये सब विपत्ति आई है, तू पापी है। हालेलुया। और अय्यूब पर ही दोष लगाने लगे और कहने लगे कि तू प्रायश्चित कर, तू क्षमा मांग। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब अध्याय हम देखते हैं, हालेलुया, 42 को जब देखते हैं, 42 पद को प्रियो, हालेलुया। और जब अय्यूब ने प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर से कहा, हालेलुया, परमेश्वर से बातचीत किया प्रियो, और परमेश्वर को बोला कि मैं गलत था। और उसने भी प्रियो, अय्यूब ने भी क्या किया था, परमेश्वर पर संदेह करने लगा था कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। उसने प्रश्न करने लगा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने उसे ये सब चीज़ों को बताया। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और मैं तुम्हारी परीक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर प्रियो आपकी परीक्षा इसलिए करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि अय्यूब का परमेश्वर को उत्तर जब परमेश्वर ने उसे बताया प्रियो, हालेलुया, तो हम जब 42 पद में 42 पद में देखते हैं, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, हालेलुया, कि तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी उनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में प्रायश्चित करता हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इतनी परीक्षा आने पर अय्यूब भी परमेश्वर से प्रश्न करने लगा कि मैं ही क्यों, मेरे ऊपर ही इतनी क्यों कष्ट आए, क्यों समस्या आए हैं। और परमेश्वर ने प्रियो उसे बातें किया। हालेलुया। तब उसको बताया परमेश्वर ने प्रियो कि स्वर्ग में जाने के लिए आपको परीक्षा से पास होना जरूरी है, आपकी परीक्षा होनी जरूरी है। किसी की कम होती है, किसी की छोटी होती, किसी की बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो जब उसने कहा कि मैं परमेश्वर से प्रश्न कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं प्रियो अय्यूब को क्या हुआ, अपने ऊपर घृणा। इसीलिए हम देखते हैं 6 पद में क्या लिखा है, 42 के 6 पद में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख से मैं पश्चाताप करता हूँ। और उसने परमेश्वर से क्या कहा कि मैं अब पश्चाताप करता हूँ क्योंकि मैंने गलत कहा, मैंने परमेश्वर पर शक किया, मैंने परमेश्वर से प्रश्न किया। हालेलुया।
तो हम भी प्रियो जब हमारे जीवन में कुछ होते हैं तो हम भी क्या शक करने लगते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे को ये इतना दुख क्यों दे रहा है, क्यों परेशानी कर रहा है, क्या परमेश्वर मेरे दुख को हटाएगा कि नहीं हटाएगा, क्या मेरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, शक करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर तो भला परमेश्वर है प्रियो, वो हर एक बातों को हमारे लिए भलाई में ही उत्पन्न कर देती है। यहाँ तक कि हम इतने बुरे, हम पापी हैं प्रियो, उस पाप की सजा को भी परमेश्वर हमारे लिए भलाई को कर में बदल देती है। हालेलुया। वो सजा भी आपके लिए क्या होगी, भलाई के लिए होगी, आपकी उन्नति के लिए होगी, आपकी तरक्की के लिए होगी, आपके लिए अच्छा होगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, 42 पद के, हालेलुया, अध्याय के 42 अध्याय के 7 पद में देखते हैं, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। या सुन, तेमानी एलीपज, सूही, बिलदद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं प्रियो, जो मित्र अय्यूब को बोल रहे थे तू पापी है, तूने ही यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है, इसलिए तुझे ये सब सजा मिली है। लेकिन हम देखते हैं अय्यूब कहता रहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, और ये विपत्ति परमेश्वर ने दिया है, और मैं नहीं जानता कि क्यों दिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हालेलुया उन्होंने कहा कि तू पापी है और तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, तू प्रायश्चित कर, तो हम देखते हैं प्रियो वो अय्यूब की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। हालेलुया। अय्यूब के बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, अय्यूब पर दोष लगा रहे थे प्रियो। हालेलुया। अय्यूब के कहने पर भी उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि अब तुम लोग पर दंड आएगा, क्योंकि तूने मेरे अय्यूब पर जो खराई से चलता है, जो पविताई से चलता है, जो मेरी आज्ञाओं में चलता है, उस पर तूने दोष लगाया है। हालेलुया। और जैसा अय्यूब ने प्रियो मेरे लिए अच्छा कहा है, वैसे तुमने नहीं कहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कहा कि जैसा मेरे अय्यूब बात करता है, जैसे वैसे ही तुमने मेरे विषय में, जैसे मेरा अय्यूब में से ठीक से बात करता है, वैसे तुमने ठीक से बात नहीं किया। हालेलुया। तुमने गलत कहा। हालेलुया। कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको ऐसे दंड नहीं देगा, तो तुमने कुछ पाप किया है, तूने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ किया है, इसलिए तुझे ये सब दंड पड़े हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कहा कि जब तक अय्यूब प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। तो हम देखते हैं प्रियो, निर्दोष का अगर आप दोषी ठहराओगे, हालेलुया, निर्दोष का अगर दोषी ठहराओगे प्रियो, तो परमेश्वर कभी भी आपको क्षमा नहीं करते। हालेलुया। कि कोई भी निर्दोष को अगर कोई सताव कर रहा है, या फिर हम देखते हैं प्रियो उसको गलत उसके ऊपर हम देखते हैं प्रियो दोष लगा रहा है, तो परमेश्वर उसको क्षमा नहीं करते जब तक वो मनुष्य उसको क्षमा ना करे और उनके लिए प्रार्थना ना करे। हालेलुया। तो परमेश्वर पलटा लेते हैं। जैसे कि परिवार में भी अगर प्रियो कोई अपने परिवार के लोगों को सता रहा है, हालेलुया, सता रहा है, और उस सताव को देखकर परमेश्वर उसके जीवन में अगर कुछ विपत्ति को डालते हैं, रोग को डालते, बीमारी को डालते प्रियो, तो जब तक वो मनुष्य जिसके ऊपर सताव किया गया था वो उसके लिए प्रार्थना ना करे, उसको क्षमा ना करे प्रियो, तब तक परमेश्वर आप जितना भी प्रार्थना करवा ले या किसी के पास भी चले जाए नहीं सुनेगा। हालेलुया। तो जो मनुष्य अगर उसको क्षमा कर देगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा प्रियो, तो उस मनुष्य के द्वारा प्रियो क्या करता है, परमेश्वर उस सिधाई खराई पविताई से जो चल रहा है, परमेश्वर का जो सेवक है, परमेश्वर का जो विश्वासी है प्रियो, अगर वो क्षमा मांगेगा और बोलेगा कि इनके लिए क्षमा मैं मांगता हूँ, इसे क्षमा कर, तो परमेश्वर क्षमा करते। जैसे मूसा क्या करता था प्रियो, इसराइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में गए थे, लेकिन फिर भी उसने इसराइल के लिए क्या किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनके सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। हालेलुया।
तो इसी प्रकार है प्रियो कि एक जो अगुआ होता है वो क्या करता है, अपने लोगों का बचाव करता है। एक जो विश्वासी होता है वो क्या करता है, अपने लोगों का बचाव करता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, तब 10 पद में, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उनका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने अय्यूब के सारे जो भी उसने छीने थे सबको दुगना वापिस किया। एक नहीं प्रियो, जितना था उतना नहीं, दुगना डबल परमेश्वर ने उसे वापिस किया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसकी जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय यहोवा विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेन्हपुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग की संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ियां तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने अय्यूब की आयु भी बढ़ा दी और 4 पीढ़ी तक वो देखने पाया। हालेलुया। तो 4 पीढ़ी तक परमेश्वर ने उसे आयु भी बढ़ाया और दुगना उसे धन संपत्ति दिया प्रियो, और उसके बच्चे भी जो परमेश्वर छीने थे उसे भी वापिस किया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी परीक्षा इसलिए लेता है प्रियो, ताकि आप परमेश्वर के योग्य हो कि नहीं हो ये परमेश्वर जान सके और परमेश्वर आपको दुगना आशीष देता है। हालेलुया। तो जो अय्यूब की परीक्षा है प्रियो, उतनी बड़ी परीक्षा तो अभी तक किसी के साथ नहीं हुआ है। तो जो भी परीक्षा आपके साथ हो रही है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर आपको ऐसी परीक्षा में नहीं आने देते हैं कि आप सह न सको, तो सहन से बाहर आपको परीक्षा में नहीं डालते हैं परमेश्वर। और यहाँ तक कि प्रियो परमेश्वर स्वयं आपका साथ देते उस परीक्षा से निकलने के लिए। हालेलुया। खुद तब आपको परमेश्वर परीक्षा में डाल रहे हैं, लेकिन अपना सहायता भी देते हैं कि आप उस परीक्षा से निकल सको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं प्रियो कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या परेशानी, दुख, समस्या आती है, मनुष्य कितना दुख सह सकता है, क्योंकि स्वयं यहोवा परमेश्वर हम देखते हैं प्रियो मनुष्य होकर प्रियो देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आए थे। तो परमेश्वर आपको उतनी परीक्षा में नहीं डालते कि आप उससे निकल ना पाओ। हालेलुया। और आपको ऐसी आशीष देते हैं प्रियो कि आपने कभी सोचा ना हो। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर बने रहना है, परमेश्वर की निंदा नहीं करना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर भला है। वो सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। तो आपको परमेश्वर की जब आशीष चाहिए प्रिय, अय्यूब की जैसे आशीष चाहिए, तो अय्यूब के जैसे आपको धीरज भी रहना होगा और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करना, परमेश्वर को की निंदा नहीं करना है, परमेश्वर को अपशब्द नहीं करना है। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।